अब हम बात करते हैं कलर्स की फिग्मा के अंदर। आप कोई भी लेयर फिग्मा के कैनवस पे ऐड करें। मैं एफ प्रेस करके एक फ्रेम ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर हमारे पास एक फिल का सेक्शन ओपन होता है और इस स्वॉच पे हम क्लिक करें तो एक कलर बड़ा कलर स्वॉच ओपन हो जाता है। इसके ऊपर इस डॉट को आप किसी जगह भी प्लेस करें तो आप इसका कलर आसानी से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप ह्यू की वैल्यू चेंज कर सकते हैं और उसके अलावा आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं इस हैंडल से या यहाँ पर कोई मैनुअल वैल्यू ऐड करके। यहाँ पर हमारे पास कुछ ड्रॉप डाउन्स हैं और आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है HEX वाला लगा हो, उसमें यहाँ पर 6 नंबर का कोड नज़र आता है। RGB आपने डेवलपर्स के साथ काम करना है तो उस वक़्त ज़रूरत पड़ेगा। CSS की ऑनेस्टली आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। ये RGB जैसी चीज़ है। अच्छा, हमारे पास HSL को मैंने काफ़ी यूज़ किया है और HSB को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो आपका ज़्यादातर ये जो मोड है HSB पे स्विच हुआ हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे ये मुझे कुछ वेरिएशंस दिखाता है, कहता है इस पेज के अंदर आपने कितने कलर यूज़ किए हैं या फिर इस पूरी फाइल के अंदर जो कलर्स यूज़ हुए हैं वो दिखा रहा है और फिर एक फाइल और मैंने इधर अटैच की हुई है, ये उसके दिखा रहा है। तो अभी के लिए ऑन दिस फाइल वाले पेजेस की सेटिंग मुनासिब है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें हम जो कर सकते हैं वो कुछ ऐसी हैं कि ये मैंने एक रेक्टेंगल ली है, मैं चाहती हूँ कि ये वाली फिल इधर ट्रांसफ़र हो जाए, इसके कुछ तरीके हैं। मैं यहाँ से क्लिक करके इस लेयर को सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ से खाली जगह पे क्लिक करना है, यहाँ किसी और जगह पे क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल है, यहाँ एक्शन है। तो ये इस खाली जगह पे यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, इस लेयर पे आई हूँ और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया है। आप यहाँ गौर से देखें, यहाँ पे ग्रे फिल है और जब मैंने कंट्रोल वी किया है तो यहाँ पे एक ग्रीन फिल उसके ऊपर ऐड हो गई है। आप चाहें तो इस वाली से जान छुड़ा सकते हैं या चाहें तो इससे जान छुड़ा सकते हैं इस माइनस पे क्लिक करके और आप इसको ड्रैग करके ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अभी इनकी ओपेसिटीज दोनों की 100% है। अगर आप चाहें तो इस नीचे वाली को रेड करते हैं और ऊपर वाली को ग्रीन और ऊपर वाली की ओपेसिटी थोड़ी सी कम करते हैं तो आप देखिए रेड और ग्रीन को मिक्स करने से ये एक गोल्डन सा कलर बन रहा है। इसने वो दिखा दिया है। आप चाहें तो इसकी यहाँ से ये वाली विजिबिलिटी का टॉगल ऑफ भी कर सकते हैं ताकि सिर्फ एक लेयर नजर आए। उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ से जाके कलर पिकर की मदद से कलर उठा किसी जगह का पिक भी कर सकते हैं जो फिग्मा के कैनवस के अंदर है। मैं इसको ग्रीन करना चाहती हूँ तो मैंने उसको वहां पे हवर किया, इस आई ड्रॉपर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया या इवन कैनवस का कलर उसके ऊपर अप्लाई किया और मेरा कलर अप्लाई हो गया। उसके अलावा कलर पिकर को हर दफा वहां से जाके खोलने की बजाय मैं सिर्फ आई प्रेस करके, आई अल्फाबेट आई, उसको प्रेस करके यहाँ से कलर पिकर को उठा सकती हूँ। तो ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है बाय डिफॉल्ट उसका कलर रिप्लेस होगा, नीचे वालियों का नहीं होगा। उसके अलावा हम ओवरऑल जोन-सा है इस एक कलर है या हमने यहाँ 2 कलर्स में ओपेसिटी चेंज की तो इसका मिक्सचर बना। एक कलर में अगर हम ओपेसिटी कम करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पीछे बैकग्राउंड का कलर है, चाहे उसके पीछे जो भी लेयर होगी उसके साथ कलर मिक्स हो जाएगा। तो अभी मेरा कैनवस का कलर ब्लैक है तो ये मिक्स होके थोड़ा-सा ग्रेइश ब्लैक ब ग्रीन बन गया है। और ऑफ कोर्स ये चूँकि ये लेयर अब उसकी ओपेसिटी कम हो गई है तो आप देखेंगे कि ये इसका कलर मैं चेंज करके दिखाती हूँ। आप देखेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट बिहेव कर रही है। यहाँ से इसकी वैल्यू को दोबारा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं अब अब हमने अपने प्रोजेक्ट में जब भी किसी पे चीज़ पे हम काम कर रहे होंगे, हमें चाहिए होगी एक कलर पैलेट। तो हमें डिसाइड करना है कि कलर्स जो से हैं वो मतलब कहाँ से लें, कौन से लें, कितने कलर चाहिए। तो एक पूरी वीडियो कलर्स की बेसिक और टर्मिनोलॉजी के लिए मैंने नीचे सेपरेटली अटैच कर दिया। वो फिग्मा से बाहर कलर को टच करती है। अभी हम कलर को फिग्मा के अंदर के हिसाब से देखेंगे। तो ये मेरा एक वायर फ्रेम है जो मैंने बनाया है और इसके अंदर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट काम अभी हुआ हुआ है। ये देखें सारे ब्लैक एंड व्हाइट कलर यूज हुए हैं। आई स्टिल क्रिएटेड सम हायरार्की
ताकि नज़र आ जाए कि एक से ज़्यादा कलर किस तरह से यूज़ हो रहे हैं। लेकिन इस तरह का आप वायर फ्रेम जब क्रिएट कर लेंगे, शुरू में जब अपना कोई आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितने कलर्स चाहिए क्योंकि आप इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके अलावा आपको कुछ यहाँ पे एक इतनी इंफॉर्मेशन कलर की हर स्वॉच जो आप क्रिएट करेंगे वो चाहिए होगी। तो अगर मैं इस एक एलिमेंट को, ये टॉप नेविगेशन है, इसको मैं पिक करूँ और मुझे शुरू कहाँ से होगा प्रोजेक्ट? या तो आपको क्लाइंट आके कहेगा कि उसको अपना प्लेटफॉर्म ब्लू चाहिए या पर्पल चाहिए या पिंक चाहिए, वो कोई एक कलर आपको बताएगा। या फिर आपको इन वेरी गुड केसेस आपको आके बोलेगा कि आप डिजाइनर हो, जो मर्जी है करो। इफ यू आर दैट लकी, विच आई होप ऑल ऑफ यू आर, तो आपको खुद से चूज करना होगा, थोड़ी रिसर्च करनी होगी कि अभी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, तो इसके ऊपर इसके कंपटीटर्स को सर्च किया, इसका उनसे जो क्लाइंट चीज को कंपटीशन के तौर पे देख रहा है, क्लाइंट ने जो इंस्पिरेशन शेयर की हैं आपके साथ, जिस तरह की यूआई उसको पसंद है, जिस तरह का काम उसको पसंद है, वो चीजें सारी की सारी हम यहाँ पे कंपाइल करेंगे और उससे एक दो वेरिएशंस इसकी तैयार करेंगे क्लाइंट को दिखाने के लिए, फिर जो वो पास करेगा वो लेके मूव फॉरवर्ड करेंगे। अब मेरे पास ये वायर फ्रेम मैंने बना लिया है, अब इस पे मैंने एक्सपेरिमेंट करना है कि कौन सा कलर मुझे चाहिए। तो व्हाट आई विल डू कि मेरे पास कुछ प्लेटफॉर्म है, एक है मेरे पास कलर हंट, एक है कूलर्स, डबल ओ और ओ, आई थिंक ये कूलर्स ही है। अच्छा, यहाँ पे एक है कलर अडोबी, ये मुझे बहुत पसंद है कलर हंट। इसकी जो कलर इंस्पिरेशंस है ये बहुत रीजनेबल होती हैं। आप यहाँ पे कुछ वो वाइब्स भी लिख सकते हैं कि किस तरह का चाह रहे हैं। तो अभी मैं ना यहाँ पे लिख रही हूँ एजुकेशन, देखते हैं कि इसको मिलता है। इसने किड्स सिलेक्ट कर दिया है, मैं तुम्हें एजुकेशन कह रही हूँ। चलो दोबारा लिखते हैं एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन से रिलेटेड इसको किड नजर आ रहा है, मतलब एजुकेशन का टैग नहीं है इसके पास। तो मे बी मैं चाहती हूँ थोड़ी सी वार्म सी टोन हो, तो फिर मैं दूसरे फिल्टर्स लगाऊंगी। हम्म पिंक तो डेफिनेटली नहीं चाहिए, बट इट इज डेफिनेटली अ गुड आइडिया। ये ऑरेंज वाली जो वाइब है, आई थिंक दैट कैन डिफरेंशिएट मी फ्रॉम माय कंपटीटर्स। तो मैं इस वाली को ना एक नई टैब में ओपन कर रही हूँ। उसके बाद आई विल ट्राई, बच्चे मेरे प्लेटफॉर्म पे आए तो मैं चाहूंगी कि वो हैप्पी फील करें। तो कुछ कीवर्ड्स मैं यहाँ से उठा रही हूँ, अगर मेरे पास ऑलरेडी नहीं है तो यहाँ से उठा रही हूँ। एंड आई थिंक दिस इज अमेजिंग, ऐसे कंट्रास्ट और फ्रेश और ऐसे बहुत जबरदस्त क्रिएट कर रही है। उसके अलावा आई बीन रिसेंटली ऑब्सेस्ड विद हेड स्पेस, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। तो आई एम लुकिंग फॉर मोर येलो ऑप्शंस, तो आई थिंक दिस इज गुड। तो इस तरह करके आप कुछ ऑप्शंस पिक कर लेंगे। इसके अलावा आप कूलर्स पे जा सकते हैं। कलर हंट पे वो सिर्फ तीन तीन चीजें आपको प्रोवाइड, सॉरी चार चार का पेयर प्रोवाइड कर रहा है। कूलर्स पे हमारे पास यहाँ पे ट्रेंडिंग पैलेट्स को अगर मैं एक्सप्लोर करूँ, ये सेकेंडरी बटन पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर वो काफी सारे देता है। अगेन यहाँ पे मुझे ऑप्शंस है कि मैं इसको सर्च कर सकूं, सेम वैसे ही मतलब कलर की बेस पे सर्च करना चाहते हैं, मतलब इफ योर क्लाइंट सेड ब्लू तो आप इसमें से ब्लू सर्च कर दोगे। अगर आप चाहते हो कि एक ही कलर में वो आपको दिखाए तो आपको मोनोक्रोमेटिक आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहते हो कि तीन कलर पैलेट की सिर्फ पैलेट दिखाए तो आप वो अप्लाई कर लो। या इट्स आस्किंग मी टू पे। अच्छा, उसके बाद हमें ये बड़ी कलर पैलेट्स दिखा रहा है। तो आई राइट नाउ ऑल आई हैव टू सी इज कि ये मैं इसमें से कौन से कलर, लाइक यू डोंट हैव टू फोकस कि ये पांचों के पांचों कलर मैं यूज कैसे करूंगी। ऑल यू हैव टू डू इज कि ये कलर आपस में अच्छे लग रहे हैं, अभी आई एम जस्ट पिकिंग दैट। यानी मेरा फोकस में भी अभी सिर्फ ब्लू पे हो, या मेरा फोकस अभी ये अच्छा लग रहा हो येलो इसके साथ। तो अभी यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल फाइव कलर्स। उसके अलावा हमारे पास यहाँ से अडोबी यानी color.adobe.com है, और उसमें मैं एक्सप्लोर पे जाती हूँ तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ एजुकेशन, तो ये कीवर्ड उठा लेगा। देखो कह रहा है एजुकेशन सर्च करना है, एजुकेशन में सर्च कर रही हूँ। एंड वी आर वेटिंग फॉर इट टू लोड। तो ये देखो इसने कितनी क्रिएटिव दिखाई है, इसने बल्कि इंस्पिरेशन के साथ वो भी दिखाई, डिलिंगो की ये कलर पैलेट है।
नाउ दिस इज लाइक वेरी हेल्पफुल व्हेन यू सी कि अच्छा ड्यूलिंगो को तो मैं जानती हूँ, उसकी ये कलर पैलेट है। इसी तरह ये एक और प्लेटफॉर्म है, उन्होंने ये कलर पैलेट यूज की हुई है। तो आई एम नॉट लाइकिंग द ब्राउन, द यूज ऑफ ब्राउन, लेकिन आई डेफिनेटली लाइक दीज। ठीक है, ये वाइब्रेंट कलर्स जो कि अभी ओपन नहीं हो रहे, तो मैं इस पे ओपन कर लिया ऐसे। अच्छा, तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, अब ये देखो ये कलर पैलेट मैंने किया, आप इसके ऊपर इस एरिया पे क्लिक करोगे तो ये हेक्स कोड कॉपी हो जाएगा। तो ये इस तरह करके, या फिर यहाँ पे क्लिक करोगे इस जगह पे तो वो कॉपी हो जाएगा। तो ऑल आई हैव टू डू इज क्रिएट अ स्वॉच, एक रेक्टेंगल बनाई है, उसके अंदर ये यहाँ पे जाके हेक्स वैल्यू मैंने पेस्ट कर दी। उसके बाद दूसरा कलर उठाया, दूसरी भी पेस्ट कर दी, तीसरी उठाई, तीसरी भी पेस्ट कर दी। अभी मैं सारी नहीं लेकर आऊंगी, आई जस्ट नीड टू शो यू गाइस के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कैसे काम करना है। तो ये गोल्ड टच बड़ी जबरदस्त लग रही है इसके साथ, लेट्स कीप इट देयर टू। अच्छा, उसके बाद एक और स्वॉच यहाँ पे मैंने कॉपी किया और यहाँ से मैंने अब इनको खत्म कर रही हूँ बस, मतलब यू हैव एन आइडिया कि कैसे यहाँ से लेंगे। इधर से लेना है तो इधर से भी आई विल जस्ट हवर ओवर इट और ये यहाँ से कॉपी हो जाएगा। तो यू कैन ब्रिंग इट ओवर देयर। अभी इसको भी मैं बंद कर रही हूँ। अभी मैं अडोबी वाली एक कॉपी कर रही हूँ, इसके ऊपर अगेन आई जस्ट क्लिक ओवर इट एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर रही हूँ। एक तरीका ये है। ओके, रॉन्ग मूव, इसकी डुप्लीकेट बनाना था। अच्छा, तीसरा तरीका ये है कि ये यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है तुम कि किरण तुम जेपीईजी के तौर पे इसे डाउनलोड कर लो। तो इसको डाउनलोड करके फिग्मा में इंपोर्ट करके व्हाट आई कैन डू इज सिंपली मैं जाके इसके ऊपर अप्लाई कर सक मतलब कलर पिकर की मदद से जल्दी जल्दी से यहाँ से उठा सकती हूँ। सो इट्स अगेन इट्स योर चॉइस कि आप इसको कैसे करना चाहते हो। तो ये कलर पैलेट पूरी आ गई। अच्छा, अब अगर आपको इससे पीछे स्टेप में मतलब समझ ही नहीं आ रही कि यार करना क्या है, तो क्या करेंगे? एक और मतलब अडोबी किस तरह से हेल्प करता है कि आप अगर थोड़ी-सी बेसिक वो जो नीचे अटैच्ड वीडियो है उसको देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कलर पिक करने का एक और उसूल है कि मतलब उसकी किस तरह से पेयर किया जा सकता है उसके लिए। तो मैं यहाँ पे ट्रेंड में नहीं, सॉरी, क्रिएट पे जाऊँगी। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे गई हूँ, तो ये कलर व्हील को ओपन कर देगा। यहाँ से ना इसने कलर व्हील के बेस पे जो हम पेयर करते हैं, उनको यहाँ पे दिखा रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट हैं, पे डिफरेंट टाइप की ऑफ पेयरिंग्स है। तो अभी बाय डिफॉल्ट एनालॉगस है। ये कलर्स को एक ही साथ के जो 3 कलर हैं उनको मतलब 5 कलर से मिलके उनको उठा रहा है। अभी मैं यहाँ से इसकी टाइप चेंज करूँ तो मोनोक्रोमैटिक में वो एक लाइन में मतलब पर्पल की शेड उठा रहा है। अभी मैं इसको मूव करूंगी तो आप देखोगे कि सारे उसी कलर के शेड दिखा रहा है। मोनोक्रोमैटिक में यही होता है। ट्राई एड में वो 3 डिफरेंट कोने दिखाता है। ये जिसके साथ एरो है मैं उसको मूव करूंगी तो ये सारा मूव करेगा। अगर बाकी किसी को इंडिविजुअली करती हूँ तो वो खुद खुद करेगा। इसलिए मतलब नोटिस कि आप इस एरो वाले को मूव करो ताकि वो सारी पैलेट मूव करे। इसी तरह अगर आप जाते हो कॉम्प्लीमेंट्री पे तो वो ऑपोजिट साइड से उठाएगा कलर्स को और उनको आपस में पेयर करेगा। अभी के लिए 6 स्वॉचेस ऐड किए हुए हैं मैंने, तो इस वजह से ये कर रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है आप इसको और स्वॉच भी ऐड कर सकते हो, एक रिमूव भी कर सकते हो कि सिर्फ 5 दिखाओ। तो मैं अभी 4 देखना चाह रही हूँ तो मैंने इसको रिमूव कर दिया, ऐड करना है तो 5 कर दिया। अच्छा, उसके बाद मेरे पास है स्प्लिट स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। ऑनेस्टली जब मैं पैलेट्स के साथ काम कर रही होती हूँ तो कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल केसेस में और स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री यानी 2 आसपास के और एक उनके अपोजिट का, ये दे काइंड ऑफ क्रिएट द कंट्रास्ट दैट आई लाइक। तो इसके लिए बस आई ऑल आई हैव टू डू इज लुक फॉर व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। तो अब यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन, क्या इलम मैं अप्लाई करूंगी, क्या आई नीड टू नो कि एजुकेशन में लोग कौन से कलर पैलेट्स अप्लाई करते हैं। मैं कुछ जाके इंस्पिरेशंस देखूंगी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, अच्छा सा 15 20 30 मिनट लगाऊंगी एंड आई विल नोटिस कि ब्लू पर्पल कलर बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आपने स्टैंड आउट करना है मार्केट में तो ग्रीन एंड ऑरेंज के शेड लोग यूज कर रहे हैं। तो मुझे अगर ग्रीन अच्छा लग रहा है तो व्हाट आई विल डू इसको इसको ग्रीन की साइड पे रखूंगी और आई विल ट्राई कि इसको एक्सपेरिमेंट करूं कि कौन सा ग्रीन ठीक कर लग रहा है। तो लाइक दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू फिगर आउट। तो इसी तरह स्क्वायर है, अगर आपने एक से ज्यादा कलर देखने हैं, यार ये कितनी प्यारी लग रही है, यानी कि इफ आई गेट रिड ऑफ दिस वन, ये चारों कलर आपस में अच्छे लग रहे हैं। तो ऑल यू हैव टू डू इज हवर ओवर इट और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है।
इसका कलर चेंज करने का ऑप्शन भी देता है कि इनमें से कोई और कलर ले लो, ये वाला रख लो, इसी तरह ये वाला कर लो। सो फील फ्री टू एक्सपेरिमेंट विद एनी टूल दैट यू आर वर्किंग विद। तो जब आपके पास ये हो गया है, यू कैन आल्सो सेव इट एंड या दिस इज हाउ वी डिसाइड दिस। अच्छा, उसके बाद जब हमें कलर मिल गए हैं, हमें फाइनल हो गया है कि ये कलर पैलेट लेके चलनी है, मैं कह रही हूँ कि ये ऑरेंज रखूं, और मे बी इफ आई हैव टू थिंक मोर अबाउट इट आई विल सी के ऑरेंज के साथ और कलर भी पेयर करना चाहिए कोई, या मे बी। सो एनीवेज इट दिस डजंट स्टॉप। शुरू में काफी एक्सपेरिमेंट होते हैं, मैं इस चौथे पांचवें पांच में से इसको ये मुझे नहीं पसंद लग रहा था, आई जस्ट केप्ट दिस वन। और इस वाले को आई वांट टू मेक इट अ लिटिल डार्कर, कुछ ऐसा, और मे बी आई वांट टू क्रिएट दिस लिटिल डार्क टू, और इस वाले को भी आई वांट टू हैव हेयर। तो जब मैं कलर पैलेट कलर सिलेक्ट कर रही होती हूँ प्राइमरी के लिए, तो इसको मैं विजुअली इमेजिन करती हूँ चार हिस्सों में, और ये जो ये वाला क्वाड्रेंट है इसमें से कलर पिक करती हूँ। तो यहाँ पे कहाँ कहीं भी मतलब इट डिपेंड्स कि कौन सा कलर कहाँ अच्छा लग रहा है। अब ये बहुत ऐसे अजीब सा चमक वाला लग रहा है कंपेयर टू साथ वाले दोनों कलर्स, तो आई वांट टू मेक इट लाइक दिस। और उसके बाद आई मेक श्योर कि मैं इसके पीछे जो सा है ना व्हाइट कलर की ये रेक्टेंगल डालूं, और देखूं कि ये व्हाइट के ऊपर कैसे लग रहे हैं। तो इफ आई लाइक दीज कलर्स आई एम गुड टू गो विद दीज। तो यू कैन चूज वन कलर, मतलब ग्रे और व्हाइट को तो आपने साइड पे लेके चलना है ना, वो उसके अलावा की बात करें, एक प्राइमरी कलर चूज कर सकते हो, और यू कैन ट्राई टू गो विद टू कलर्स। तो आजकल ऑनेस्टली एक कलर वाले वेबसाइट्स इतनी इंटरेक्शन में नहीं जाती, प्यारी नहीं, एटलीस्ट मुझे नहीं लगती हैं, सॉरी अट्रैक्टिव नहीं लगती। तो व्हाट यू कैन डू इज चूज एटलीस्ट टू कलर्स या फिर तीन कलर्स, ठीक है। तो दो तो आपको ये नहीं जरूरत, दो वाला सीन तो जरूर करना चाहिए। अच्छा, तो उसके बाद व्हेन यू हैव फाइनलाइज द कलर यू विल पिच द आइडिया बाय अप्लाइंग, कि यूजर को एक ये क्लाइंट को एक ये वाली कलर पैलेट अप्लाई करके दिखाओ, एक ये करके दिखाओ। अच्छा, अब उसके बाद ना यूआई में कलर जब यूज होते हैं ना, तो वो ऐसे ही नहीं कि बस ये येलो कलर है हर जगह मैं येलो 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 लगा दूं। वी कांट डू दिस। तो हमारे पास क्या है कि वी नीड टू मेक अ कलर पैलेट फॉर दिस। तो मैं ये कोड कॉपी कर रही हूँ। देयर आर डिफरेंट वेज। इस वीडियो में थोड़ा शॉर्टकट में बता रही हूँ, देयर इज अ डिटेल्ड वे इन द अदर अटैच्ड वीडियो। यहाँ पे जाके मेरे पास प्लगइन्स हैं और उसमें है कलर लेवल जनरेटर। जब मैं उस पर क्लिक करती हूँ ना, तो वो ये एक ऐसे मुझे दे देता है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें जाके इसने ये पिंक की पैलेट दी है, मैं ये वाला हेक्स कोड कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया इसकी जगह पे, ऐसे। तो इसने उस कलर के कोड पे अपडेट कर दिया है। इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। आप इसको नाम चेंज कर दो, मैं इसको नाम दे रही हूँ कि ये मेरा सेकेंडरी कलर है, ठीक है। तो ये जहां जहां पे वो कोड लगा हुआ था सेम वैसा ही उसने अपडेट कर दिया है। सो दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करो तो आप इसको सेव भी कर सकते हो। सेव वाली बात अभी हमने नहीं की इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रही, लेकिन इसी तरह एक इसकी और कॉपी बना के इस वाले को मैंने कॉपी किया एंड आई एम जस्ट पेस्टिंग माई कोड हेयर। तो ये पिंक का वर्जन तैयार हो गया। इसी तरह एक और मैं डिटेल में जा रही हूँ, ये वाली इसका कॉपी किया एंड लुक एट दिस। इसको थोड़ा सा चौड़ा करूँ, क्या होता है भला? नहीं, कुछ भी नहीं होता। खैर, ये तीन कलर्स हैं, इनकी कलर पैलेट तैयार हो गई है। दिस इज वन वे। अच्छा, जब आपके कलर फाइनलाइज हो जाए, आपको कलर चाहिए कितने? आपको एटलीस्ट, अगर एक मोड के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 5 कलर चाहिए। तो ये देखो, आप जब भी कलर पैलेट्स की वीडियोस देखोगे तो वो एटलीस्ट 10 कलर बनाएगा। तो ये देखो, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कलर बनाएगा। और उसकी नेमिंग कन्वेंशन कुछ ऐसे ही रखेगा कि 100 से शुरू होगा, 900 तक जाएगा। अगर उसने एक दो कलर ज्यादा बनाए हैं तो यहाँ पे 50 एंड आगे 25 होगा। So this is like the naming convention we use. Lighter color की साइड पे you can use the छोटे वाले नंबर एंड बड़ी वाली साइड पे you can use this. पर ये 10 कलर हमें तब चाहिए होते हैं जब लाइट मोड और डार्क मोड दोनों यूज हो रहे हो, मतलब बनाने हो आपने। तो आप स्टिल ऐसे पूरी कलर पैलेट ले सकते हो और इसमें से 5 कलर चूज कर सकते हो। और ऑनेस्टली आई फाइंड दैट इजी कि अब इसमें से मैं चूज कर लूं। मेरे पास ये सारी कलर पैलेट आ गई है, अब मैं ये उठा के यहाँ पे रखूं, ठीक है। सो लेट्स
फिगर आउट दिस सेक्शन, ठीक है, इस वाले को। एंड व्हाट आई वांट टू डू इज कि ये जो बटन है मेरा, आई से मैंने कलर पिक किया और आई वांट टू ट्राई कि कौन सा अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे डार्क वाले। आई वांट द फ्रेशर येलो। तो फ्रेशर येलो के साथ एक और चीज है कि येलो डजंट हैव अ गुड कंट्रास्ट विद वाइट। तो व्हाट आई एम गोना डू इज इसको नोटिस करो, यानी कि लुक एट दिस, कि हमारे पास ये जो येलो कलर है डार्क साइड पे, यहाँ पे इसने व्हाइट के साथ पेयर किया है, लेकिन जब मैं इस वाले हिस्से को देख रही हूँ तो वहां पे उसने ब्लैक के साथ पेयर किया है। तो आई माइट वांट टू ट्राई दैट। तो मैंने इसको कलर पिकर उठाया और अभी के लिए लाइक आई आई हैव डिफरेंट थिंग्स दैट आई कैन डू, जिसमें से एक ये है कि अभी के लिए मैं इसको प्योर डार्क करके देखूं समवेयर हेयर। यू डोंट हैव टू डू दिस, sorry, you should never use in light mode design 000 का कोड यूज नहीं करना चाहिए आपको, ये इतना डार्क वाला। तो यहाँ पे वी कैन ट्राई के थोड़ा सा इसको इतना सा ब्लैक रखें। एंड देर इज अनदर थिंग वी कैन ट्राई। तो मैं अपने सॉरी इस कलर को उठा रही हूँ, इसकी को रीड कर रही हूँ, तो इसका एच की वैल्यू है 48। तो ये मैं व्हाइट को कर रही हूँ, एक ब्लैक कलर पसंद करती हूँ, एच की वैल्यू कर देती हूँ 48 और यहाँ से थोड़ा सा उसको इस साइड पे ले जाती हूँ। Now, if I zoom in, I will see कि it has a slight tint of yellow, ठीक है। अब मैं इसको I will make sure कि यहाँ पे कंट्रास्ट की वैल्यू पास हो रही हो और यहाँ पे चेक लगा हुआ हो। We'll go in detail with this a little later, but you can see कि this is now it looks pretty decent. तो I made a few decisions कि अच्छा इसको ऐसे यूज करना है। Now आई विल ट्राई लाइक इस पूरे सेक्शन पे अभी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं टू सी हाउ इट गोस। अब मैं चाहती हूँ कि यू कैन ट्राई और इसको भी येलो बना की कोशिश कर सकते हो, बट आई नो दैट वोंट वर्क। तो मैं क्या करती हूँ, मैं चाहती हूँ इन दोनों में से मुझे अभी समझ नहीं आ रही मैं सेकेंडरी कौन सा रखूँ, टर्शरी कौन सा रखूँ, ठीक है। तो मे बी इस वाले को, चूंकि ये बात दूसरे नंबर पे ये बनाया था, इसको लेकर आती हूँ और देखते हैं क्या होता है। आई डेफिनेटली डोंट वांट टू मेक इट फिल्ड, तो मैं इसको लाइट कलर में बनाना चाहती हूँ। तो मैंने आई से कलर पिकर उठाया, लाइट कलर उठाया और इसका कलर जो सा है इसको डार्क वाला उठाया। एंड ऑनेस्टली ये, हाँ, एक्चुअली इट वर्कड आउट प्रीटी फाइन। तो अभी लाइक ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट आई रियलाइज्ड कि आई नीड टू वर्क ऑन माय ग्रे पैलेट टू, लेकिन आई हैव लाइक ये वाले कलर्स जो प्राइमरी सेकेंडरी हैं। तो ग्रे का एक्सपेरिमेंट करते करते मुझे यहाँ पे रियलाइज हुआ कि आई नीड येलो टिंटेड वन। तो इसको मैं भी थोड़ा सा और येलो करती हूँ, मैं सॉरी ब्लैक करती हूँ, कुछ यहाँ पे लेकर आती हूँ एंड सेम कलर को कॉपी करके आई एम गोना गिव इट अ ट्राई कि ये यहाँ पे कैसे लगता है। इट लुक्स प्रीटी डिसेंट दो ऑनेस्टली। लेकिन यहाँ पे इसकी व्हाट डू यू से हायरार्की क्रिएट नहीं हो रही, वही सेम अप्लाई करने से। ये पहले लाइट वाला अच्छा लग रहा था, तो व्हाट आई एम गोना डू इज यहीं से इसको एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। नाउ इफ आई हैव अ टिंटेड ग्रे जिसके अंदर किसी और कलर का हिंट है, तो व्हाट आई विल डू इसको इसको मूव करते हुए ऊपर आई विल ट्राई कि उसे लेफ्ट साइड पे मूव करूँ ताकि ऐसे येलो येलो सी चीज ना बने। आई वांट इट टू कीप इट्स ग्रे टोन। तो ये जहाँ पे ग्रे वाली गायब हो जाए, सॉरी येलोइश उसका पन गायब हो जाए, तो आई एम गोना यूज दिस कलर एज माय सेकेंडरी ग्रे। तो वी कैन क्रिएट। और इवन ऑनेस्टली यहाँ पे जाके जब मुझे मिल गया ये कलर, इसका मैंने कलर कॉपी किया एंड यहाँ जाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया, तो मेरी ग्रे पैलेट भी बन जानी चाहिए। लुक एट दिस, वी कैन इवन यूज दिस, ठीक है। तो इनको नाम भी मैं प्राइमरी फिक्स कर देती हूँ। आई एम गोना कॉल इट प्राइमरी और ये सेकेंडरी है, तो ये मेरा टर्शरी कलर है और ये मेरा ग्रे कलर है। Look at this. Now we have our color palette ready and we just need to decide इसमें से कौन कौन से कलर रख रहे हैं। I will just highlight कि ये वाला कलर अभी तक मैंने यूज किया है, इधर से ये वाला यूज किया है, इसके साथ ये वाला पेयर किया है। So I will have an idea by the time I am done with this screen. I will have 5 colors from each of these light mode के लिए कि ये है। अगर मतलब honestly there is one more detail. So basically when you are applying these colors, एक चीज आपने समझनी है यहाँ पे कि स्टैटिक यहाँ पे अप्लाई करोगे तो इतना ज्यादा कलर यूज नहीं होंगे। एक येलो कलर यूज हो गया, एक में भी लाइट वाला यूज हो जाए, बट
यू देन यानी वो कर लिया मतलब गलत नहीं है, वो कर लिया। देन यू हैव टू डू इज़ कि इसको डुप्लीकेट करना है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन माय कलर इज़ बीइंग हवर्ड ऑन, तो इसके साथ से अब कौन-सा कलर वो चेंज होगा? यानी जब मैं इस बटन के ऊपर हवर करूँगी, तो डू आई वांट इट टू गो लाइटर और डू आई वांट इट टू गो डार्कर? तो मे बी आई वांट टू गो इट लाइटर। अच्छा, मोबाइल डिज़ाइन में हवर नहीं होता, प्रेस्ड होता है, तो मतलब प्रेस स्टेट इसकी लगा रही हूँ कि ये प्रेस्ड होगा तो इसका लाइट कलर होगा। क्या ये वाला लाइट प्रेस करना चाहती हूँ लाइट, या इतना करना चाहती हूँ, या मे बी आई वांट टू गो अ लिटिल डार्कर विद दिस, इट लुक्स अगली। तो मे बी 300 वाला मुझे ठीक लग रहा है। तो दिस इज हाउ यू विल डिसाइड कि आपने कौन से सेक्शंस कौन से इसके रखने हैं, एंड यू विल इवेंचुअली फाइनलाइज 5 कलर्स आउट ऑफ दिस फॉर लाइट मोड, एंड देन आउट ऑफ दिस फॉर यानी हर इसमें से ग्रे जोन सा है ना, वो 5 से ज्यादा यूज होंगे, तो इसकी सारे अभी रख लो, क्योंकि इसके अंदर यू विल नीड कि अब इस स्क्रीन को एक और इसको आई एम गेटिंग रेड ऑफ दिस। नाउ इसको देखो कि इसके अंदर कितने ब्लैक, यानी अभी मैंने कलर से तो हायरार्की क्रिएट करी हुई है, इसको देखो इसके अंदर कितने ग्रे यूज हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कलर अभी भी ग्रे के यूज हुए हैं। सो व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास एलिवेशन के लिए यूज होता है, ये मेरी फ्रेम है, इस फ्रेम को मैं व्हाइट कलर दूंगी, और जब मैंने इसके ऊपर कोई जरा सा एलिवेटेड एलिमेंट डालना है, तो आई विल ट्राई कि उसका वो कुछ ज़रा-सा ग्रे हो, मे बी इफ आई वांट टू हैव इट अ लिटिल टिंट लाइक मैंने इस बटन को दिया, दैट्स अनदर डिस्कशन, बट यहाँ पे आई वुड वांट दिस। और समटाइम्स इफ दिस एलिवेटेड surface has an interaction, तो मे बी आई वांट इट टू बी अ लिटिल more darker, तो at least 3 elevations, you can have up to 5 elevations इन एंड राइट, लेकिन आपके पास यहाँ पे एटलीस्ट ये वाले 3 कलर्स चाहिए। सो कीपिंग दीज़ थिंग्स इन माइंड, फिर टेक्स्ट की एक हायरार्की, मतलब 4 लेवल के टेक्स्ट चाहिए, प्राइमरी टेक्स्ट, सेकेंडरी टेक्स्ट, एंड देन उसके बाद सपोर्टिंग टेक्स्ट और इनएक्टिव टेक्स्ट। तो आप देखोगे कि यू विल नीड ग्रे अ लिटिल मोर देन द अदर कलर्स। तो फिर बॉर्डर्स और आउटलाइन्स भी आपको चाहिए होते हैं। तो या गेट क्रिएटिव विद दैट, उसको अप्लाई करो, देखो कौन-सा कलर यूज़ सूट कर रहा है, आप इतना डार्क तो नहीं रखना चाहोगे, कौन-सा आउटलाइन वाला रखना है, एंड एवरीथिंग। तो जब यू हैव फाइनलाइज्ड कि ये कलर रखने हैं, यू कैन गेट रिड ऑफ द रेस्ट ऑफ, यानी अभी इसमें से तो डिलीट नहीं होता, बट आफ्टर सम डिस्कशन यानी आई रियलाइज्ड ये नहीं चाहिए मुझे, ये वाला भी नहीं चाहिए, और ये वाला भी नहीं चाहिए, तो मे बी ये दोनों चाहिए, ये 3 चाहिए, और ये तीनों नहीं चाहिए अभी लाइट मोड में। तो या आई फाउंड माय 5 कलर्स। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, कलर्स को जब हमने फाइनलाइज कर लिए, आई नो दिस इज द कलर दैट आई विल बी, दिस विल बी माय प्राइमरी कलर, व्हाट आई विल डू इज आई गो हियर, और यहाँ से जाके मैं इसको क्लिक करूंगी, कस्टम स्विच होना चाहिए। लाइब्रेरीज में वो मुझे सारी कुछ और ऑप्शंस दिखा रहा है, जो भी मैंने यहाँ पे लाइब्रेरीज और चीजें कनेक्ट की हुई हैं, इसलिए डोंट बी अलार्म्ड कि आपका ऐसे शो नहीं हो रहा। वी गो इनटू कस्टम, एंड हेयर वी हैव अ बटन, तो मैंने प्लस क्लिक किया, ये वाला मेक श्योर ये वाला रेड प्लस नहीं करना, ये वाला, ये एक और लेयर ऐड करने के लिए, ये वाला है सेव करने के लिए। कस्टम में मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक होना चाहिए, वेरिएबल पे नहीं होना चाहिए। राइट नाउ वी आर ओनली फोकसिंग ऑन बेसिक स्टफ इन फिग्मा, तो स्टाइल में जाके आई कॉल इट प्राइमरी। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट शुड आई नेम इट? मैंने बीच में से तो 5 कलर अपने स्किप कर दिए हैं, क्योंकि मेरा प्लान सिर्फ लाइट मोड बनाने का है। तो व्हाट आई विल डू, इसको इसी तरह नाम दूंगी, इसको मैं 100 बोल दूंगी, इसको 200 बोल दूंगी, इसको 300 बोल दूंगी, इसको 400 बोल दूंगी, इसको 500 बोल दूंगी। सो दिस इज द कलर दैट आई एम राइट नाउ सेविंग। तो ये मेरा होगा प्राइमरी 500। तो प्राइमरी के बाद मैंने स्लैश ऐड की है, जो फिग्मा है उसके अंदर ग्रुपिंग करनी हो तो वो स्लैश से होती है। तो यू विल सी कि अभी मैंने ये प्राइमरी 500 ऐसे सेव किया है, तो व्हाट हैपेंस, यानी स्लैश डालिए, आई हिट क्लिक क्रिएट अकाउंट, सॉरी क्रिएट स्टाइल, एंड लुक एट दिस, अभी ये नजर आ रहा है प्राइमरी 500। मैं किसी खाली जगह क्लिक करती हूँ, एज यू कैन सी प्राइमरी बिकेम अ फोल्डर एंड 500 बिकेम दिस। अच्छा, उसके बाद अभी के लिए इंटरेस्टिंग थिंग व्हाट वी कैन डू इज दिस, कि मतलब इस तरह करके आप काफी सारे कलर सेव कर सकते हो एक एक करके। अब जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगी और आई वुड वांट कि ये वाला कलर उठाऊं, तो अभी मैंने इनकी कॉपीज उठा ली।
ऐसे ये 3 कलर्स उठा लिए। अब इसको मैंने ऐड किया। मे बी इफ यू वांट टू मॉडिफाई इट, यू कैन मॉडिफाई इट टू। आप चाहते हो इसको थोड़ा-सा और हो, या मे बी यू वांट टू चेंज अ लिटिल बिट ऑफ यानी उसकी जो एच की वैल्यू है आप उसको चेंज करना चाहते हो। सो गुड कलर पैलेट इज शुड हैव अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। मुझे वो पसंद नहीं लग रहे थे, बहुत ज्यादा करीब करीब थे, तो आई वांटेड टू गो दिस, तो मैंने चेंज कर लिया। अच्छा, यहाँ पे जाके अगेन कस्टम में जाओ, लाइब्रेरीज में जाओ, मतलब ये नजर नहीं आया तो भी आप इस ऐड पे क्लिक करोगे तो सेम काम होगा। स्टाइल पे होना चाहिए, और यहाँ पे मैं जा रही हूँ primary/400, और ये उससे पीछे चल रही हूँ मैं, और ये यहाँ पे हो गया। तो ये दोनों इकट्ठे सेव हो गए हैं। अच्छा, ये नॉर्मल तरीके से हम सेव कर रहे हैं। नाउ लेट्स लुक एट दिस। ये जो कलर जनरेटर वाला हमने प्लग इन यूज किया था, इफ वी क्लिक सेव स्टाइल्स, तो ये देखो मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, सेव स्टाइल्स पे कुछ होना चाहिए। हाँ, हो गया। वो देखो उसने कलर और ऐड कर दिए हैं यहाँ पे, तो वो सारे के सारे ऐड कर दिए हैं, जो मैंने छुपाए हुए हैं वो वाले भी ऐड कर दिए हैं। नाउ व्हाट हैपेंस? यहाँ पे क्या परेशान होना चाहिए हमें? अगर आप होना चाहते हैं तो कुछ सेकंड हो लें, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ बिग इशू। बट आई ऑल आई एम गोना डू इज जस्ट डिलीट द वंस आई डोंट वांट। 200 मैंने नहीं चाहिए ना, इस पे क्लिक किया मैंने, डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। यहाँ पे गई मैं, आगे मेरे पास 600। अच्छा, इसने ना, मैंने ऑलरेडी 500 और 400 किया हुआ था, तो इसने उनको छोड़ के बाकियों को सेव कर दिया है। तो 6, 7, 8 ये वाले जो तीनों है, इनको मैंने कैसे शिफ्ट प्रेस किया, मैं ऐसे खाली जगह क्लिक कर रही हूँ, ठहरो, ये एक, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके जिस जिसको सिलेक्ट करते जाओगे ये चारों होके, आप इसको बैक स्पेस प्रेस करो या फिर डिलीट करो, ये डिलीट हो जाएंगे। फिर देखो, ऐसे किया। उसके अलावा आप राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट फॉर स्टाइल्स भी कर सकते हो, कर दिए। अब अब ये इनकी तरतीब खराब हो गई है, व्हाट शुड आई डू? तो व्हाट आई एम गोना डू इज, इसको पकड़ा, इसको खींच के यानी ड्रैग करके ऊपर रख दिया। उसके बाद 100 वाला उसके बाद आ गया, 300 वाला उसके बाद आ गया, 400 का उसके बाद आ गया। आई वांट टू हैव दिस ऑर्डर की लाइट पहले हो और डार्क बाद में हो, ठीक है। तो वी हैव दिस। अब आई वांट टू रीनेम दिस, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था इसको 100, 200, 300, 400 एंड 500 करूंगी। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि इन दोनों को नाम ठीक करने हैं, बाकी उन तीनों के ठीक है। मैं डबल क्लिक कर रही हूँ तो यू कैन सी कि ये सेव हो सकता है। तो अभी फनी थिंग इज कि 100 इसको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पहले इसको रीनेम करूंगी, 200 हो गया, और इसको डबल क्लिक किया तो ये 100 हो गया। सो यू कैन रीनेम देम, यू कैन रीऑर्डर देम। अच्छा, उसके बाद व्हाट यू कैन डू, एक और है, आप पिंक वाले को करते हैं। ये देखो, लोड स्टाइल पे मैंने क्लिक किया, तो अब क्या कर रहा है? हम्म सिर्फ उसने एक कलर सेव क्यों किया है? आई हैव नो आइडिया। सेव स्टाइल करूं तो उसने सारे इकट्ठे कर दिए। या दिस इज बेटर। तो हेयर अगेन, इफ नाउ यहाँ पे अभी मैंने फिगर आउट ही नहीं किया था कि कौन से कलर रखने हैं, तो नाउ यू कैन एक्सपेरिमेंट हेयर और उसको डिसाइड कर सकते हो। तो इफ यू वांट टू चेंज द कलर, मुझे लग रहा है ये बहुत डार्क है, आई वांट टू मेक इट अ लिटिल लाइटर, तो मैं इसकी डिटेल में जा रही हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, इस पे ट्यूनिंग पे, यहाँ पे इसके स्वाच पे ओपन किया, ये क्लिक हो गया, तो मैं इसकी वैल्यू, एस की वैल्यू थोड़ी सी कम कम करके 15 कर रही हूँ, थोड़ा, ताकि ये थोड़ा सा लाइट हो जाए, या मे बी आई कैन जस्ट सिंपली ड्रैग, और बस इंटर करोगी तो वो अपडेट हो जाएगा। इसको क्लोज कर दिया। नाउ आई वांट टू चेंज दिस टू, तो बस उसको भी ऐसे चेंज किया, एंड हियर वी हैव इट। उसके बाद मैं चाहती हूँ, ये आखिरी 3 कलर तो मुझे चाहिए नहीं, मैंने इनको डिलीट कर दिया। बीच में से भी मैं ये 200 नहीं चाहती, या मे बी 300 इसके बहुत पास है, या समथिंग कोई इस तरह करके आई डिलीट सम कलर्स, और अभी जाके मैं इनको रीनेम कर दूंगी अकॉर्डिंगली, ऐसे ही डबल क्लिक करके। तो ये मैं 500 चाहती हूँ, डबल क्लिक। अच्छा, आप इसको यहाँ से नहीं मिल समझ आ रही, तो आप यहाँ पे क्लिक करके एडिट स्टाइल पे जाओगे तो ये पूरा खुल जाएगा, आप यहाँ से भी कलर का नेम चेंज कर सकते हो, तो यू कैन हैव इट 400। डबल क्लिक, सिर्फ नाम बदलना हो तो मुझे ये आसान लगता है कि यहीं पे क्लिक कर दो। तो नाउ वी हैव आवर कलर्स सेव्ड हियर, ठीक है। अच्छा, ये अब आपको यहाँ पे कलर चाहिए कितने? लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो आपको चाहिए कम से कम 5 प्राइमरी कलर, 5 सेकेंडरी कलर, फिर कम से कम, ठीक है। और उसके बाद आपको चाहिए ग्रे के कम से कम 8 से 10 कलर, और उसके बाद आपको 4 सिमेंटिक कलर पैलेट्स की में 4 चीजें चाहिए, यानी एरर के लिए कलर्स,
और 3 भी चलते हैं ऑनेस्टली कभी-कभी, लेकिन मेरे से नहीं कभी चले, तो आई ऑफ़न मेक 4 एंड ऑनेस्टली 5 इज़ द सेफेस्ट नंबर। सेम इसी तरह जैसे इसके 5 हैं, इस तरह 5, 5, 5, लेकिन 4 भी चल जाता है। लाइक इट्स हाउ मच यू कैन कंट्रोल द यूज़ ऑफ देम। ये बहुत कम यूज़ होते हैं, तो इस वजह से वी कैन वर्क विथ 4। तो 4 एरर के कलर, 4 वार्निंग के, 4 इन्फो के और 4 सक्सेस के, ये चारों फीडबैक की स्टेट्स हैं, ये हमने ऐड कर दिया। तो अब या वी हैव आवर कलर्स सेव्ड हियर। एंड जब हमने फाइनलाइज कर लिया कुछ, अगर ये पैलेट मैंने कब पहले फाइनलाइज की थी, तो दिस इज हाउ आई अप्लाइड इट ऑन माय डिजाइन्स। एंड आई कैन लाइक मेक 3 वर्जन्स, एक इसका वर्जन बना के, एक इसका वर्जन बना के आई कैन शेयर विद द क्लाइंट, व्हिचएवर ही अप्रूव्स वी कैन मूव फॉरवर्ड विद देम एंड वी विल हैव आवर कलर स्टाइल्स रेडी। अगर वो कहे कि मुझे ये वाला कलर पसंद नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा डार्क करो, तो वी कैन जस्ट सिंपली डू दिस। वो अगर हमें कहे कि यार ये मुझे ना येलो की बजाय ऑरेंज करके दो, तो वी कैन सिंपली डू दिस। लुक हाउ इजी इट इज। अभी के लिए कंट्रोल जी, एंड दिस इज ऑल ऑन colors with us.